हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होगे। क्लास 9 पास हो चुके हो, क्लास 10 में पहुंच चुके हो, नया सत्र शुरू होने को है। तो बेटा स्टेट बोर्ड की जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, खासकर यूपी बोर्ड, यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये हम क्लास की व्यवस्था किए हैं। ऑनलाइन क्लास जहां आपको मैथ्स और साइंस की रेगुलर वीडियो मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को एक नए आयाम, नए अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो इस योद्धा बैच में आप शामिल हो, आपका स्वागत है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमसे कनेक्ट हो, हमसे जुड़े। हम आपको अच्छे से अच्छे नंबरों से पार करेंगे, पास कराएंगे। आप कोई टेंशन नहीं होगी, सिर्फ आप हमारे साथ चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज बेटा टॉपिक बहुपद हम शुरू करते हैं। बहुपद, ठीक है। तो बहुपद क्या है? एक या दो या तीन या चार, ठीक है, एक या एक से अधिक व्यंजक जो योग अथवा अंतर के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हों, उन्हें बहुपद कहते हैं। ठीक है, व्यंजक मतलब व्यंजन और अंक का जब गुणा होता है तो उसे व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x एक व्यंजक है, 4x² एक व्यंजक है, x एक व्यंजक है। ठीक है, इन्हें व्यंजक कहते हैं। और जो संख्याएं होती हैं उन्हें अचर राशि कहते हैं। जिनका मान आप बदल नहीं सकते वो अचर हैं, और जिनका मान आप बदल सकते हैं वो चर है। जैसे आप किसी समीकरण को हल करते समय x का मान 1 रखते हैं, कहीं पर x का मान 2 रखते हैं, कहीं पर x का मान 5 रखते हैं, तो इसे चर कहते हैं। ठीक है, और जैसे कहीं पर 5 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, -3 लिखा है, -4 लिखा है, तो वो एक अचर संख्या, उसका मतलब सिर्फ वही होता है। ठीक है, तो चर और अचर को मिला दिया जाए साथ में तो व्यंजक बनता है। और ऐसे बहुत सारे व्यंजक अगर आपस में एक साथ धन या ऋण के साथ जुड़े हुए हों तो इन्हें बहुपद कहते हैं। लेकिन बहुपद की कुछ खासियत होती है। ठीक है, व्यंजकों का समूह जो होता है धन और ऋण के साथ अगर आपस में जुड़ा है तो उसे बहुपद कहते हैं। अब यहां पर जो बहुपद की परिभाषा है, पहली चीज है कि एक ही प्रकार के चर होने चाहिए, दो प्रकार के चर ना हो, एक ही प्रकार के चर पहला। ठीक है, जैसे x के टर्म में लिखा हुआ है तो x के टर्म में ही लिखा रहे फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x² + 2x ऐसे लिखा हो तो बहुपद है। अगर fx बराबर यहां लिखा हुआ है y² + 2x तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, दूसरा ऋण घात नाम, माने चर आपका भिन्न में हर के रूप में ना हो, ऋण घात ना हो। जैसे fx बराबर x³ - 2x + 1, ये तो बहुपद है। लेकिन fx = x + 1/x बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपदों की पहचान ऐसे करते हैं। क्लास 9th में आप इसे पहले पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक है, दूसरा भिन्नात्मक घात ना हो, माने करणी वगैरह ना लगी हो, किसके ऊपर? चर के ऊपर। जो इसमें अंक होते हैं, गुणा किए हुए अंक होते हैं, ये हो सकते हैं भिन्नात्मक घात ना हो। जैसे fx बराबर 2x² + 3x + 1 एक बहुपद है। fx बराबर 4x² - √3x + 2 एक बहुपद है। यहां भले इस पे करनी लगी, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है fx = 4x² - करनी में यहां आपकी संख्या है 2, करनी में x -3, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद की 3 मूल पहचान है। पहली पहचान है कि बहुपद में 2 चर नहीं होने चाहिए, एक ही प्रकार का चर हो, चाहे x हो, y हो, z हो, लेकिन एक ही प्रकार का हो। दूसरा, बहुपद की जो घात है वो ऋणात्मक ना हो। ठीक है, ऋण घात का मतलब x ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगी, ये बहुपद नहीं है। तीसरा है कि जो चर होता है, माने x x है या y y है, वो करणी में ना हो, उसके बगल लिखी हुई संख्या करणी में है तो कोई फर्क नहीं है, वो बहुपद है। माने अगर अचर करणी में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चर करणी में है या घात 1/3 है, 1/5 है, 1/8 है, तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। करणी का मतलब जान लीजिए 1/2 घात होती है।
ठीक है, तो इस तरीके से हो गई हमारी बहुपद की पहचान की बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, अब बहुपद में शून्यक होते हैं, बहुपदों में शून्यक पाए जाते हैं। ये शून्यक क्या है, आइए जानते हैं। किसी बहुपद में शून्यक जो होते हैं उन संख्याओं को कहा जाता है, उन मानों को कहा जाता है जो किसी बहुपद में उन्हें रखने पर y बराबर या fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक है, या y बराबर x प्लस 2 है। ठीक है, या x प्लस 1 है। ये आपके कोई बहुपद है। अब इसमें ऐसी संख्या ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो जिसको रखने पर x का मान ये 0 हो जाए। ठीक है, ये 0 हो जाए। अब इसे कैसे करोगे, इसे करोगे अगर x बराबर 2 रख देते हैं इसमें, अगर इसमें x बराबर 2 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल 2 की घात 2 माइनस 4। इस अवस्था में होगा 4 माइनस 4 बराबर 0, अर्थात वह संख्या, अब चूंकि चर तो एक ही है, x है या y है या z है, तो वह संख्या जिसे किसी बहुपद में रख देने पर, ठीक है, चर के स्थान पर, वह संख्या जिसे किसी बहुपद में चर के स्थान पर रख देने पर संपूर्ण बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। अब जरा बताओ इसका शून्य कितना होगा, यहां +1 है, तो +1 को शून्य करने के लिए x का मान -1 हो, तो उस दशा में क्या होगा, y बराबर -1 + 1 बराबर 0। तो ये इसका शून्यक है, ये इसका शून्यक है। अब देखो बहुपद जो होते हैं, इस बहुपद में बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है x² + 2x + 1, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की x की तो है ही है दो घात, लेकिन बहुपद की घात जो है वो यही सबसे बड़ी घात 2 कहलाएगी। अब अगर x की घात 1 है, x की घात 1 है, तो इस सबसे बड़ी घात जैसे केवल इतना ही हो, x की घात 1 है, अब इसकी घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर x की घात 2 है तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर किसी बहुपद में x की घात 3 है तो इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब ये क्यों बता रहे हैं आपको, ये इसलिए बता रहे हैं कि x की जितनी घात होगी किसी बहुपद में, उसके शून्यक की संख्या उतनी ही होगी। शून्यक की संख्या मतलब जैसे इसमें क्या था, आपने 2 रख दिया तो ये 0 हो गए, लेकिन ये बहुपद की तो घात 2 है, तो इसमें कितने शून्यक मिलने चाहिए, ऐसे 2 अंक मिलने चाहिए जिसे आप x के स्थान पे रखें तो वो बारी बारी से 0 हो जाए। अब देखो यहां पर वो 2 अंक है, चाहे x बराबर 2 रखो, चाहे x बराबर -2 रखो, -2 रखोगे फिर भी -2 का वर्ग करने पर -2 गुणे -2 बराबर 4 हो जाए, और 4 में से 4 0 हो जाएगा। तो ये इसका शून्यक है और ये इसका शून्यक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक घात वाली बहुपद होगी तो उसमें एक ही शून्यक होगा। अगर 2 घात वाला बहुपद रैखिक जो है उसका एक शून्यक होगा, और जो 2 घात वाला बहुपद होगा, इन बहुपदों में ऐसी 2 संख्याएं मिलेंगी, कोई जरूरी नहीं कि सेम ही मिले प्लस माइनस में, इसमें ऐसी 2 संख्याएं मिलेगी जिनको रखने पर बहुपद 0 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद में ऐसे 3 शून्यक मिलेंगे आपको जिनको इसमें रखने पर इसे 0 कर देगा। ठीक है, ऐसी 3 अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं, एक भी हो सकती है माने प्लस माइनस करके हो, या फिर 3 अलग अलग संख्याएं हो। x की घात अगर 4 होगी तो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे, और उसके लिए शून्यकों की संख्या मिलेगी आपको 4।
ठीक है, माने 4 अलग अलग शून्य, जैसे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 5/8 हो सकता है। ऐसी कोई संख्या यक्ष की मिलेगी जिसे बहुपद में रखने पर वो बहुपद को 0 कर दे। ऐसी संख्याओं को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। शून्य हर बहुपद के अलग अलग होते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक अलग अलग बहुपद हैं तो उनके शून्यक भी अलग अलग होंगे। मतलब सबके शून्यक अपने अपने होते हैं। किसी बहुपद में शून्यक है 1 3, किसी दूसरे बहुपद में शून्यक है -1 5, किसी तीसरे बहुपद में शून्यक है 2 8 4, अलग अलग मिलेंगे। त्रिघात है तो 3 मिलेगा। तो इस तरीके से शून्यक मिलते हैं। अब शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ढूंढते हैं कि शून्यक को हम ज्यामिति के रूप में कैसे समझ सकते हैं। तो बेटा ये जो बहुपद होता है इसको लेकर के हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और उस ग्राफ के आधार पर यक्ष के मान जहां जहां पर 0 होते हैं वही मान शून्य कहलाता है। अर्थात जैसे एक बहुपद ले लें y इक्वल 2x - 4, ठीक है, ये हमारा एक बहुपद है। अब यहां पर क्या करेंगे, हम x का मान अपने मन से भिन्न भिन्न मान ढूंढेंगे। जैसे x बराबर 1, तो जहां x लिखा है वहां पे पहले आप 1 लिखिए, ये गुणे के साथ लिखा जाएगा। -4, तो ये क्या हो गया, y बराबर 2 × 9 2, और 4 में से घटेगा तो -2। बेटा चिन्हों का बहुत ध्यान देना है। फिर x इक्वल -2 ले लो। जब 2 लोगे तो ये क्या होगा, फिर लिखो y इक्वल, ये आपकी 1 वैल्यू आ गई। फिर x बराबर 2 रखो, कहां पर, जहां पे x लिखा हुआ है, तो ये हो गया -4, तो ये हो गया 4 - 4 बराबर 0। अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, यहां पे इस तरीके की लाइन खींच लेते हैं, इसको O लिखेंगे और इसमें बराबर दूरियों पर निशान लगाते हैं, ठीक है, और अधिकतम वैल्यू देख लेते हैं हमारी कहां तक है। इस पे दाहिनी ओर 1 2 3 और ऊपर की ओर भी 1 2 3 ऐसी वैल्यू देते जाते हैं, और नीचे की ओर -1 -2 -3 और इधर -1 -2, ठीक है। अब ये हमारा ग्राफ पे जो कार्तीय तल है वो बनके तैयार है। अब यहां पर हम बिंदु को अंकित करते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप एक टेबल बना सकते हैं, इस टेबल से आपको आसानी होती है करने में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाएंगे तब भी होगा। x y, अब यहाँ पर पहला मान आप 1 दिए थे, x इक्वल 1, तो y बराबर आया था -2, और जब आप x बराबर 2 दिए तो y बराबर आ गया 0। 2 बिंदु कम से कम इसमें चाहिए। अब यहां पर x बराबर 1, तो पहले यहां खड़े होते हैं, इस बिंदु पर पहले खड़े होते हैं, फिर यहां से पहले मान यानी x के डायरेक्शन में चलते हैं। तो x कितना है, तो यहां जाएंगे तो 1 है। अब यहां के बाद नीचे वाला मान देखते हैं, -2 है, अर्थात हम उतरकर यहां आएंगे और यहां पॉइंट लगाएंगे और लिखेंगे 1, -2, ठीक है। अब दूसरा बिंदु, फिर दूसरे के लिए फिर यहां पे खड़े होते हैं, कहां जा रहा है 2, माने यहां पहुंच गए। अब नीचे वाला y पे किधर जाना है, तो भैया y पे ना ऊपर जाना है ना नीचे, ये 0 है, माने इसी के सीध में यहां पॉइंट लगना है, ठीक है। अब आप इसको दोनों बिंदुओं पे पटरी लगा करके इस तरीके से रेखा को खींच सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ पर आगे भी जा रही होगी ऐसे, -3 -4 -5, ठीक है। अब इसमें x को कहां पर काटा, x पर कहां काटा, 2, ठीक है। और 2 पे देखो, जैसे ही x का मान 2 रखते हो ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जिस मान पर समीकरण 0 हो रहा होता है, बहुपद 0 हो रहा होता है, सॉरी, जिस मान पर बहुपद 0 हो रहा होता है उस मान पर ही x अक्ष को रेखा या जो भी आकृति बनती है उसी बिंदु पर x अक्ष को काटती है। अर्थात ग्राफ में x अक्ष को अगर कोई आकृति, कोई रेखा, कोई वक्र जहां जहां काटेगा वो सभी कटान बिंदु उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। जैसे इसमें शून्यक कितना कहेंगे, x बराबर 2, ठीक है। मतलब
जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक्स अक्ष को कोई रेखा या कोई वक्र वृत्त या जो भी हो, जो भी आकृति बन रही है उस बहुपद से, वो एक्स अक्ष को जहां जहां काटेगी, द्विघात होगा तो दो जगह काटेगी, देखो रैखिक था तो एक जगह काटी, द्विघात होगा तो दो जगह काटेगी, त्रिघात होगा तो तीन जगह काटेगी, चतुर्थघात होगा तो चार जगह काटेगी। तो जहां जहां एक्स अक्ष को काटेगी वो एक्स अक्ष का शून्य कहलाएगा। ठीक है, और एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक समीकरण है हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इसके लिए हमें बहुपद ढूंढने, वो शून्य ढूंढने। तो चलो ये इसमें थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा, ये द्विघात है, कई सारे बिंदु लेने होंगे तभी पता चलेगी कि आकृति कैसे बनेगी। तो जैसे x इक्वल हम 2 लेते हैं, 2, अब यहां लिख देंगे जब, तो ये क्या होगा, y बराबर यहां लिखेंगे 2 की घात 2 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 4। हम शून्यकों को ब्रैकेट में लिख देते हैं यक्स के स्थान पे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहां शून्यक लिखा गया है और यहां शून्यक लिखा गया है रेड ब्रैकेट के अंदर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 4 माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 4 एकम 4। तो ऋण वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 4 माइनस 10 बराबर माइनस 6। ये पहला मान आ गया आपका। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं, जब x बराबर 1। ठीक है, अब यही काम फिर से होगा, y बराबर, अब यहां पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 और उसके बाद माइनस 4। तो अब इसको रेड से बंद कर दे रहे हैं, देखो यहां यहां मान रखे गए हैं, यहां पे और यहां पे। अब 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब यहां पे जब जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 1 घट जाएगा उसमें से, तो यहां भी आया माइनस 6। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा मान रखेंगे जब y बराबर 0, x बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, y बराबर हो जाएगा 0 का वर्ग माइनस 3 गुणे 0 माइनस 4। ठीक है, अर्थात शून्यकों को हम ब्लॉक में बंद करें, जो वैल्यू ले रहे हैं शून्यक नहीं है ये। तो y बराबर हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, खत्म हो गया माइनस 4। ठीक है, तब इस समय आया माइनस 4। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर लेते हैं जब x बराबर, कुछ वैल्यू प्लस की ली जाती है कुछ माइनस की, माइनस 1 लेते हैं। अब जब x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो y बराबर होगा माइनस 1 का वर्ग ऋण 3 गुणे माइनस 1 माइनस 4। ये है हमारा x का मान जो हमने x के स्थान पे रखा है। अब माइनस 1 का वर्ग तो 1 हो गया और 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 3 माइनस 4, तो y बराबर 0 हो गया। ठीक है, y बराबर 0 मतलब इसी पर x अक्ष को काटेगा। और फिर लिखते हैं जब x बराबर माइनस 2। अब क्या करेंगे, y बराबर होगा, y बराबर होगा माइनस 2 का वर्ग माइनस 3 गुणे माइनस 2 माइनस 4। अब यहां पे लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, 2 दूना 4, ये बन गया तुम्हारा 2 दूना 4, ऋण 2 गुणे धन 4, और ये हो गया, ये ऋण धन हुआ धन 6 माइनस 4। ठीक है, तो यहां पे देखो 6 4 10 में से 4 चला गया और फिर से आ गया 6। ठीक है, अब इस तरीके से हमें वैल्यूओं को तब तक ढूंढना होगा जब तक y बराबर 1 0 कम से कम ना मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा चलो कोई बात नहीं, अब ग्राफ बनाते हैं इसका। अब देखो इतनी वैल्यू काफी है। ठीक है, यहां पे एक टेबल बना देते हैं, अब टेबल में वैल्यू भर देते हैं। x y, x जब 2 है
तो y आपका -6 है। जब x आपका 1 है तो y आपका -6 है। जब x आपका 0 है तो y आपका -4 है। जब x आपका -1 है तो y आपका 0 है। जब x आपका -2 है तो y आपका 6 है। ठीक है, अब यहां पे टेबल बननी है आपकी। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ये डिस्टेंस बराबर बराबर लेते हैं, चाहे 1 सेंटीमीटर लो, चाहे 1 इंच लो, चाहे 2 सेंटीमीटर, चाहे 5 सेंटीमीटर। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। और इधर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब हमारा टेबल बन के तैयार है, हमारा कार्तीय तल बन के तैयार है। वैल्यू को पुट करते हैं। तो पहले यहां पे खड़े होते हैं, ये बिंदु हमारा O है, शून्य है। तो यहां पर खड़े हुए तो हमें सबसे पहले जाना है 2, तो चले गए 2। अब यहां से नीचे आना है -6, इस पॉइंट पे आ गए 2, -6। 2 पहले सीधे गए और फिर उसकी सीध में नीचे उतर आए 2, -6। ठीक है, फिर 1, तो 1 पे आए तो फिर -6। ठीक है, 1 पे आए तो फिर -6 है, मतलब यहां भी -6। ये हो गया 1, -6। ठीक है, फिर 0 पे आए तो -4 हो गया। जब x 0 है, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, तो ये -4 हो गया। जहां पे नीचे जाएंगे ना, y का मान -4 है। फिर -1 पे गए तो ये तो 0 हो गया। फिर -2 पे गए तो ये 6 हो गया, मतलब यहां पहुंच गए। अब यहां पर क्या है, थोड़ी सी वैल्यू हमें कम मिल रही, क्योंकि ग्राफ यूं घूम रहा है, तो थोड़ा सा 3 4 की ओर भी बढ़ना पड़ेगा हमें। तो आगे और वैल्यू निकालते हैं। यहां देख लो, जब x बराबर 3 या 4 तक ले लेते हैं, पॉइंट हमें मिल जाएगा। x बराबर 4, तब y बराबर हो जाएगा 4 की घात 2। ठीक है, -3 गुणे 4 और -4, ये हो गया 4 चौक 16, -4 3 12, -4 बराबर 0। मतलब जब आप x बराबर 4 पे पहुंचते हैं यहां पर, तो y बराबर 0 हो जाता है। अर्थात हम अगर इसको मिलाना शुरू करें तो ये रेखा कुछ इस तरीके से आकर के मुड़ करके इस तरीके से चलती है, और ये आकृति हमारे सामने बनती है। यहां पर टेबल को थोड़ा सा और बढ़ा दें, जब x बराबर 4 तो y बराबर 0। हमने कहा था कम से कम 2 0 पॉइंट ढूंढने होंगे। ठीक है, तो यहां पर y 2 बार 0 हो रहा है, तो 2 बार 0 हुआ है, तो पहली बार -1 पे हुआ है, देखो -1 पे काट रही है। दूसरी बार 4 पे हुआ है, तो देखो 4 पे x अक्ष को काट रही है। अर्थात ये साबित हो गया कि कोई आकृति, कोई रेखा x अक्ष को जहां जहां काटेगी वो बिंदु शून्य कहलाएगा। अब आओ थोड़ा सा इसके एक्सरसाइज की कुछ सवालें देख लेते हैं। जो पहले एक्सरसाइज में बहुत ही सरल है, आप तुरंत ही समझ जाएंगे उसके आधार पर, और बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, और इसी के साथ पहला एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है कि किसी बहुपद px नीचे टेबल में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, आपकी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें शून्य 0 है। देखो ये कहीं x अक्ष को काट नहीं रही है, शून्य की संख्या बराबर 0। इसमें कोई शून्य नहीं है जो बहुपद को शून्य कर पाए। ठीक है, अर्थात ये जैसे y माइनस y प्लस 5 y प्लस 8 टाइप का समीकरण है। सेकेंड जो हमारा है उसमें देखो कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है
ठीक है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी, इसमें शून्य की संख्या होगी 1। ठीक है, आकृति जो है वो हमारी ऐसे है, ये इस तरीके से। तो एक जगह x अक्ष को काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो गए, 1 हो गए। आओ एक और देखते हैं, इसका थर्ड। अब इसमें जो आकृति है वो इस तरीके से काट रही है। अब इसमें ये x अक्ष को कितनी जगह काट रही, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो शून्य कितने हो गए इसमें, 3 हो गए। चौथा है, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो आकृति बनी हुई है कुछ इस तरीके से बनी हुई है, तो इसमें कितने शून्य हो गए, 1 2 3, तो इसमें भी हो गए 3। पांचवा है, यूं गई, इसमें शून्य की संख्या 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप आकृतियों को देख करके देखिए। अगला है, ये कुछ इस तरीके से है, तो इसमें शून्य की संख्या 2, इसमें शून्य की संख्या 1 2 3, इसमें शून्य की संख्या 1। ठीक है, तो उम्मीद है ग्राफीय रूप से शून्यकों का पता कैसे करते हैं आप समझ गए होंगे। दिए गए बहुपद का पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद x अक्ष पर ग्राफ जहां जहां काटता है x अक्ष के उस मान को, जैसे 3 पे काटा, 4 पे काटा, 5 पे काटा, -1 -2 -3 10 15, जिस पर भी काटेगा वो सभी जितनी बार काटेगा उतने शून्यक होंगे, और उन शून्यकों के जो संख्याएं होंगी वो जहां जहां x अक्ष कटा होगा वहां पर लिखी हुई संख्या होगी। ये जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पर ही काटे, कि 5 पे काट रहा है, 6 पे काट रहा है, कभी 6.5 पे भी काट सकता है, 2.1 पर भी काट सकता है, 2.3 पर भी काट सकता है। जैसे ग्राफ जाए, दो जो हमारे गैप होते हैं इनमें अक्षों के बीच, इसके बीच से भी जा सकता है किसी पॉइंट से। तो अगर हम ग्राफ कॉपी में बनाते हैं तो ये 10 खानों में बटा होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कितने पे जा रहा है। ठीक है बेटा, तो पहले वीडियो से उम्मीद है कि आप ग्राफीय विधि से समझ गए होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।